अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैनुव्वियुन वला अव्वलु लहु वला आखिर ला व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन साहिबे क़ाब कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना गौसना व गयासना व मुगीसना ऐनना व औनना व अयानना मतलूबना व मकसूदना व मसरूबना मलजाना व मअवाना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन हमीद। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका या निअमतल्लाह। अल्लाह जल्ला मजदहू की बेहद हम्दो सना नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम इमामुल अंबिया हबीबे किब्रिया शहे हरदो सरा सैयदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन कायद फौज इस्लाम और दामगे जोशे असनाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते बाबरकात पर हदिया दरूद सलाम के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू से ये दुआ है कि हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। यकीनी तौर पर आप तमाम अहबाब दोस्त बुजुर्ग भाई बेटे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उस मरहले पर के जब इंतशार व इफ्तराक बामे अरूज पर है, जहां बेचैनी बेकरारी नंगा नाच नाचने को तैयार है, इस इफ्तराक के दौर में आपने इस कदर मजबूत मोहब्बत भरी और संजीदा महफिल का एहतमाम कर लिया। पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे, यही गुफ्तगू का हुस्न होता है, जमाल होता है, कमाल होता है। आज की इस महफिल में आपको आपसे मुतारुफ करवाना है वो दौर के जब कहीं पर इक्तिसादी बेचैनी है, कहीं पर सियासी परेशानी है, लोग बेचैनी के साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हम अपनी कुव्वत भूल चुके। आपकी मेरी हम सब की जो नस्ल इंसान से ताल्लुक रखते हैं, इसकी असल कुव्वत क्या है, आज उस पर बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर मखलूक का नाम उसके मिजाज और फितरत के मुताबिक रखा है। जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि जिन निगाहों से ओझल होता है। अरबी में जिन छुपी हुई चीज, चूंकि जिन दिखाई नहीं देता इसलिए उस मखलूक का नाम भी जिन रख दिया। मलाइका, फरिश्ते, मलक कहते हैं सरदार को, जिम्मेदार को। अल्लाह ने उस मखलूक के जिम्मे निजामे कायनात के कुछ मामूलात और मामलात को रख दिया और वो अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं।
रब ने उन्हें मलाइका कहा। और ये मखलूक जिसके सर पर अल्लाह ने अपनी नियाबत का ताज भी सजाया, जिसे इल्म का लिबासे फाखिरा भी अता फरमाया, यही वो मखलूक है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत और रिसालत का मजबूत मनसब भी रखा, जिसके पास ज़ाहरी और बातनी हुस्न जमाल कमाल मौजूद है। इस मखलूक का नाम रब ने इंसान क्यों रखा? असल गौर करने की बात यह है ताकि आपको अपनी कुव्वत और ताकत का सही अंदाजा हो जाए। लफ्ज़ इंसान का असल मादा है अलिफ नून और सीन, उनसियत भी इसी से है। ये वो मखलूक है कि जिसकी फितरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत रख दी। चूंकि इसके मिजाज और फितरत में मोहब्बत मौजूद है, इसलिए रब ने इस मखलूक को इंसान फरमाया। हमारी कमजोरी ये है कि हम अपनी इस ताकत को नहीं समझते। मोहब्बत से खाली कोई बदन नहीं, हर इंसान मोहब्बत करता है, लेकिन मोहब्बत के जाविये अलग होते। कोई माल और दौलत का मोहब्बत करने वाला, कोई जाहिरी हुस्न और जमाल को देखने वाला, कोई इस अंदाज में इक्तदार और इख्तियार का चाहने वाला, मोहब्बत के जाविये हैं। और इन तमाम मोहब्बतों में सबसे खालिस मोहब्बत, जिसे इश्क भी कहे तो वो होता है इश्क हकीकी, जिसमें कोई लालच ना हो, तमा ना हो, हिर्स ना हो, हवस ना हो। और ये मखलूक जिसे इंसान कहा गया, जिसकी फितरत में मोहब्बत है, अब ये चाहता है कि तकर्रुब इल्लल्लाह की मंजिल पाले, रब के करीब हो। ये चाहता है कि मकामे वलायत मुझे मिले, रब मुझे अपना दोस्त करार कर दे, मैं अलल ऐलान कहूं कि मैं रब का दोस्त हूं, रब मेरा दोस्त है। और ये मंजिल पाने के लिए लोग फकत नमाज, रोजा, हज, ज़कात और जिहाद, इन इबादत का सहारा लेते हैं। जुमला फिर गौर कीजिएगा, आज की गुफ्तगू ना कोई गर्दाने होंगी, ना कोई लच्छेदार गुफ्तगू होगी, ना आपसे नारे लगवाने का जिक्र करूंगा, सिर्फ पैगाम आप तक पहुंचाना मकसूद है। इंतशार और इफ्तरा के इस दौर में अगर ये पैगाम मोहब्बत आप तक पहुंच जाए, मैं समझूंगा कि ये कामयाबी हो गई। ये मोहब्बत चाहता है, मोहब्बत करता है, मगर ये इंसान जो चाहता है कि मैं रब के करीब हो जाऊं, ये फर्ज नमाजों की अदायगी, फर्ज रोजे, फर्ज हज, फर्ज जिहाद, ये तो भाई हम पर फर्ज हैं। अगर पूरे करेंगे तो हमने अपने फर्ज की अदायगी की, अगर इन्हें छोड़ देंगे, कोताही होगी, तो फिर उसके सजावार भी हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम इस दौरान यही कैफियत इन्हीं इबादत के जरिए तकर्रुब इल्लल्लाह की मंजिल पाले, और फिर हम जैसा चाहें रब वैसा कर दे। यूं नहीं होता। इसके साथ मोहब्बत के दायरे को बढ़ाना पड़ता है। इबादत से मुराद फकत यही 4 हिस्से नहीं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद, फकत यही नहीं, ये तो इबादत के अज्जा हैं। इबादत का माना तो बड़ा वसी है, मफहूम बड़ा वसी। आप मुझसे पूछेंगे भाई अगर तारीफ करना हो कि इबादत कहेंगे किसे, उसकी तारीफ मुख्तसर करो, तो सुनिए मेरे प्यारे, शरीयत के दायरे में रहते हुए बंदा मोमिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए जो अमल करता है वो इबादत के जुमरे में है। आप अपने घरों के नरम गरम बिस्तर छोड़ कर आए हैं, अगर नीयत ये है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, अगर नीयत ये है कि हमसे हमारा रसूल राजी हो जाए, तो मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं
आपका घर के बिस्तर छोड़कर इस चटाई पर बैठना इबादत के जुमरे में है। अगर कोई शख्स रेड़ी धकेलता है, रेड़ी बान है, रिज़्क़ हलाल की तलाश में जाता है, आवाजें और होके देता है, सब्जी बेचता है, माल बेचता है, सारा दिन शहर की गलियों में मोहल्लों में फिरता है और रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकलता है, तो मेरे प्यारे मुझे कहने दीजिए, इस बंदे मोमिन का रेड़ी धकेलना, होके लगाना, माल को तकड़ी में तोलना, ये तमाम अमल इबादत के जुमरे में आएगा। और अगला सवाल ये ज़हन में आता है कि भाई हम कितनी इबादत कर सकते हैं? हमारी तो उतनी उम्रें नहीं। कोई जी लेगा 50 साल, 70 साल, 100 साल, हमारी तो जिंदगी मुख्तसर। जबकि इस इंसान के मुकाबिल वो फरिश्ते भी मौजूद हैं जो हालत क़याम में तस्बीह अर्ज कर रहे हैं, तो सदियां बीत जाती हैं, वो हालत क़याम में तस्बीह पढ़ रहे हैं। जो फरिश्ते रुकू की हालत में तस्बीह बयान करते हैं, वो रुकू की हालत में है। सजदा है तो सदियों पर मुहीत सजदा। ये हमारी इबादतें क्या भेज दी उनके सामने? तो क्या जरूरत थी? या अल्लाह, क्या इबादत और रियाजत के लिए फरिश्ते कम पड़ गए थे कि इंसान को बुला लिया, इंसान को बना दिया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। या अल्लाह, तू फरमाता है कि इंसान और जिन को बनाया इसलिए गया कि ये इबादत करें। तो क्या इबादत के लिए वो फरिश्ते कम पड़ गए थे? क्या उनकी इबादत में कहीं पर कोई कमी और कजी आ गई? ऐसा नहीं है। उनका काम उसी काम की तरफ लगे हुए हैं। उनके मुकाबिल जो ये बंदा मोमिन है, ये सिर्फ तस्बीह और तहलील के लिए नहीं, ये बड़ी अजीब बुनत है। भाई वो फरिश्ते हैं, ना उनकी माँ बाप, ना उनके बहन भाई, ना उनके बेटी बेटा, ना उनका ससुराल, ना उन्होंने कहीं पर बेटी को ब्याहना है, ना फरिश्तों ने किसी बेटे के रिज़्क़ के लिए कोई बंदोबस्त करना है। कोई मुआशरती गम खुशी नहीं, उनके अंदर नफ्स अम्मारा मौजूद ही नहीं, बुराई की तरफ जाते ही नहीं। जबकि उसके मुकाबिल जरा देख लीजिए ये मखलूक कि इसके अंदर नफ्स भी मौजूद है, नफसानी ख्वाहिशात का एक समंदर मौजूद है, हुस्न देखकर खीरा होने वाली आंखें भी इसके पास, मुतनासिब हुस्न देखकर तड़पने वाला दिल भी इसके पास, मुआशरती मामलात भी इसके साथ, वालिदैन के साथ मोहब्बत भी इसके साथ, औलाद में अदल भी इसके साथ, मुआशरती खुशी और गमी भी इसके साथ। और जब ये बंदा इन तमाम मामलात के बावजूद मेहनत मुशक्कत करते हुए रात की तन्हाई में, तारीकी में 2 रकत नफल अदा करता है और सर को सजदे में रख देता है, तो मुझे कहने दीजिए कि ऐ बंदगाने खुदा, इस बंदा मोमिन के 2 रकत नवाफिल ये फरिश्तों की सदियों की इबादत से कहीं आगे बढ़ जाते हैं। जब ये खता करता है ना, इस बंदे की खूबी क्या है? आज आपको ये खूबी जो आपके अंदर है, क्या वजह है कि रब ने आपको ये एजाज दे दिया कि अपनी नियाबत का ताज आपके सर पर रखा, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा फरमा दिया। नबूवत और रिसालत है तो इस इंसान के पास, ये नबूवत और रिसालत फरिश्तों को नहीं दी, दीगर मखलूकात मौजूद हैं, जिन्नात मौजूद हैं, आया बाद में है। इस इंसान से पहले सूरज मौजूद है, सूरज की तमाज़ुत और हरारत मौजूद, चांद और चांद की ठंडी चांदनी मौजूद, हवा और हवा की सरसराहट भी मौजूद,
दरिया और दरिया की रवानी भी मौजूद, समंदर और समंदर की जौलानी भी मौजूद, पहाड़ और पहाड़ों की हैबत भी मौजूद, जिन्नात भी मौजूद, मलाइका भी मौजूद। लेकिन रब ने अपना नाइब जिसे करार दिया वो हजरत इंसान है। ऐसी कौन सी खूबी इसके पास? क्या ये बड़ा हसीन है? यकीनन हुस्न है, मगर इस आलमे ज़मानो मकाम में बड़ी बड़ी मखलूकात हसीन है। ये एजाज जो आपके पास है नियाबत इलाहिया का हामिल होने का, ये हुस्न की वजह से नहीं, क्या इंजीनियर होने की वजह से? अगर ये बात इंजीनियरिंग की है तो आपसे ज्यादा, इंसान से ज्यादा बड़ी इंजीनियर तो छोटी सी चिड़िया होती है, जो अपने वजन से कम वजन का घोंसला बनाती है, और घोंसला भी यूं कि अंडे किस मकाम पर है, रिहाइश किस जगह पर है। भाई उससे बड़ी इंजीनियर तो चिड़िया है। तूफान आ जाए, दरख्त उखड़ता है तो उखड़ जाए, मगर चिड़िया के वजन से कम वजन का ये इसका बनाया घोंसला उस शाख से टूटकर गिरता नहीं है। इतनी मजबूत इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि इंजीनियर होना ये एजाज नहीं था, ये भी एजाज नहीं कि आपने डॉक्टरी सीख ली। भाई आपसे कहीं ज्यादा बेहतर डॉक्टर तो जंगल के वो शेर, चीते और भेड़िए हैं, जो हैं तो गोश्तखोर, मगर कभी कभी अंगूरियां भी खाते हैं, सब्ज पत्ते भी खाते हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि अब हमारी तबीयत में ये बेचैनी है, इसका इलाज फलां दरख्त के फलां पत्तों में है, वो जाकर खा लेते हैं। भाई इस इंसान का एजाज 4 वजूहात की बिना पर है। आपकी कुव्वत 4 वजूहात हैं जिनकी वजह से आप तमाम मखलूकात में से अलग, निराले, मजबूत हैं। पहला है इसके पास इल्म है, इल्म का लिबास फाखिरा इंसान के पास। दूसरा है कि ये हामले अमानत इलाहिया, रब की अमानत को उठाने वाला, जो किसी ने नहीं उठाई अमानत वो इस इंसान ने उठाई। तीसरा है कि ये राजे इल्लल्लाह है, गुनाह हो जाता है ये रब की तरफ रुजू करता है, गुनाह करने के बाद अकड़ता नहीं। और चौथा है मकाम इर्तिफा, बुलंदी का वो मकाम जिस मकाम तक कोई और नहीं पहुंच पाया, हत्ता कि जिब्रील ना पहुंचा, वहां पर भी हजरत इंसान के कदूम गए हैं। जरा थोड़े से पर्त और खोल दिए जाएं। इल्म का लिबास फाखिरा, क्या किसी और मखलूक के पास इल्म नहीं? क्या जिन्नात के पास इल्म नहीं? फरिश्तों के पास इल्म नहीं? शैतान कोई कम आलिम नहीं है, मगर इल्म के साथ उस इल्म की तहफीज का हिस्सा होना और उस इल्म का इल्म महमूद होना जो फायदेमंद हो, नुकसान देना हो, ये हुस्न है आपका। वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। वो मरहला जरा याद करें ना कि जब आदम को बना दिया गया, मट्टी और पानी से गूंथ दिया गया, अल्लाह ने अपनी रूह को फूंक दिया और अब हजरत आदम सफीउल्लाह मुतहर्रिक हुए। और वो फरिश्ते जिन्होंने तख्लीक आदम से 2000 साल पहले कहा था कि या अल्लाह ये तो जमीन पर दंगा और फसाद करेगा, रब ने फरमाया था इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अब उन तमाम फरिश्तों को बुला लिया, फरिश्तों की मरकजी क़यादत वहां पर मौजूद है, उसी मरकजी क़यादत में अज़ाज़ील भी है, जो है तो जिन, बुनत उसकी आग की, मगर इबादत और रियाजत करते हुए इस मकाम पर पहुंचा कि फरिश्ते उसे अपना उस्ताद कहते थे। जमीन की बातें जानने वाला, इल्म की गहराइयों को समझने वाला ये अज़ाज़ील भी मौजूद है। रब ने फरमाया कि करो आदम को सजदा,
वो इल्म का लिबास फाखरा दिया, पहले तमाम फरिश्तों को बुलाया, बताओ ना इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये क्या है। तमाम फरिश्ते आजिज आ गए, हाथ बांध कर, या अल्लाह हम नहीं जानते नाम क्या है। फिर उस मखलूक के नुमाइंदे को बुलाया कि जिसे अब एजाजात की बरसात जिस पर होना है, आओ आदम जरा तुम आओ, बताओ इसे क्या कहते हैं। आदम झट कहते हैं कि या अल्लाह ये सूरज है, ये सूरज की तमाज़ुत व हरारत है। इसे चांद कहते हैं, ये चांद की ठंडी चांदनी है। ये दरिया है, ये दरिया की रवानी है। ये समंदर है, ये समंदर की ज्वालानी है। ये सितारे हैं, ये सितारों की जगमगाहट है। ये गुलाब है, ये गुलाब की महकार है। हर चीज का नाम क़यामत तक आने वाली तमाम ज़बानों के अंदर अल्लाह ने आदम को सिखा दिया। रब ने फरमाया कि अब सजदा करो आदम को। तमाम ने सजदा किया। सजदा ना किया तो अज़ाज़ील ने ना किया, अड़ गया कि या अल्लाह मैं इसको सजदा नहीं करता। इसकी तख्लीक मेरे सामने हुई, मिट्टी और पानी से गूंदा गया तो मैं देख रहा था। जब इसे बनाया गया तो मैं मौजूद था। इसमें रूह को फूंका गया तो मेरे सामने अमल हुआ। अल्लाह इसकी तख्लीक तो खाक से हुई है और मिट्टी की फितरत है कि ये जमीन की तरफ बैठती है। मेरी तख्लीक आग की है और आग की फितरत है कि बुलंदी की तरफ उठती है। मैं बुलंदी की तरफ उठने वाला, ये जमीन की तरफ जाने वाला। अल्लाह मैं इस हकीर के सामने सजदा करूं? तकब्बुर अज़ाज़ील राखार कर, बजिंदान लानत गिरफ्तार कर। इसने किबर किया। रब ने फरमाया था फख्रुज मिन्हा, निकल जाओ हिसारे रहमत से बाहर। इसने कहा या अल्लाह तूने मुझे हिसारे रहमत से बाहर तो कर दिया, लेकिन मुझे क़यामत तक मोहलत दे। जिस आदम की वजह से आज मुझे रांदा दरगाह किया गया, अल्लाह मैं इस आदम को और औलाद आदम को क़यामत तक भटकाता रहूं, हक के रास्ते से बातिल की वादियों में खींचता रहूं। रब ने फरमाया जा तुझे इजाजत, जा तुझे इजाजत, लेकिन याद रख जो मेरे होंगे वो तेरे ना होंगे और तू इनकी रूहों को अगवा करेगा, इनकी रूहों को अगवा करेगा। और मैं खुद खुदा होकर ऐलान करता हूं कि मेरा बंदा जब जब वापस पलटकर मुझसे मुआफी मांगेगा मैं उसे मुआफ करता चला जाऊंगा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा खुदा फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। एक एजाज आपके पास है इल्म की वजह से कि फरिश्ते झुके। इल्म महमूद, सितारा शनासी भी इल्म है, मगर इस्लाम मना करता है। दस्त शनासी इल्म है मगर इस्लाम मना करता है। जायचा बनाकर तरतीबों के साथ आगे बढ़ना इल्म है मगर इस्लाम मना करता है। क्यों? इसलिए कि ये इल्म महमूद नहीं, ये इल्म मज़मूम है। कभी किसी के सामने हाथ आगे ना कीजिएगा कि बता लकीरें क्या कहते हैं। भी यकीनन हथेली पर बनी लकीरों की जुबान है, मगर इस इल्म को सीखने से मना किया। ये इल्म मज़मूम के जुमरे में है। इंसानियत को फायदा देने वाला इल्म जहां से मिले हासिल करो। हुजूर का फरमान है उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो ख्वा तुम्हें चीन जाना पड़े। भी जब ये फरमान जारी फरमाया उस वक्त चीन में कौन सी फिक्र पढ़ाई जाती थी? चीन में अरबी जुबान तो नहीं थी, उनकी अपनी जुबान थी, उनकी अपनी मुआशरत थी। दो वजूहात की बिना पर हुजूर ने यह फरमा दिया था। चूंकि एशिया के इंतहाई मशरिक में चीन है, मुश्किल तरीन गुजरगाहों से पार जाना पड़ता है और अरब का खित्ता एशिया के मगरिब में है। जब यह फरमाया कि इल्म हासिल करो ख्वा तुम्हें चीन जाना पड़े, मुराद ये थी कि लोगों इल्म के हसूल में तुम्हें जितनी मुशक्कतें आए, नदी नाले पार करना पड़े तो पार कर जाओ,
पहाड़ों को सर करके उतरना पड़े उतर जाओ, मुश्किलात आए तो कोई बात नहीं, इल्म का हासिल करना जरूरी है। और दूसरा मफहूम ये था कि भाई अगर इल्म किसी गैर मुस्लिम के पास है और वो इल्म मुसलमान के पास नहीं, उस गैर मुस्लिम से वो इल्म हासिल करने में जरा ना हिचकिचाहट पाओ। वो अंग्रेजी हो, वो संस्कृत हो, वो फ्रेंच हो, वो अरबी हो, वो फारसी हो, जिस जुबान में इल्म तुझे मिले वो इल्म हासिल करो। ये तेरा एजाज है, तेरी गुमशुदा मीरास है, ये पहली खूबी है। और दूसरी कि ये अल्लाह की अमानत का हामिल है। जो अमानत किसी ने नहीं उठाई, अपनी किस्मत पर नाज कीजिएगा कि वो अमानत आपने उठाई है। इन्ना अर्दनल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैन अन यहमिलनहा व अशफक़न मिनहा व हमलहल इंसानु इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। अल्लाह ने अपनी अमानत को आसमान और उसके फरिश्तों पर रखा। फरिश्तों ने उस अमानत को उठाने से इनकार कर दिया, आजिज आ गया कि या अल्लाह हम नहीं उठा सकते। जमीन पर, जमीन के पहाड़ों पर रखा, ये आजिज आ गई, ऐ परवरदिगार हम नहीं उठा सकते। जो अमानत किसी ने ना उठाई, रब फरमाते हैं कि वो इंसान को जब जिक्र किया कि अमानत है तो इंसान ने बखुशी उठा लिया, इस अमानत को उठाया। होना तो ये चाहिए था कि जो अमानत इलाहिया किसी ने नहीं उठाई, फरिश्ते आजिज आ गए, वो अमानत इंसान ने उठाई। होना ये चाहिए था कि रब फरमाता ये बड़ा जबरदस्त है, ये बड़ा कवी है, बड़ा मजबूत है, बड़ा शाहजोर है, मगर रब फरमाता है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि ये इंसान बड़ा जालिम और जाहिल है। या अल्लाह बात समझ नहीं आई, तूने अमानत दी, तमाम मखलूकात पर रखी, किसी ने नहीं उठाई, वो तेरी अमानत हमने उठाई, और तू हमें फरमाता है कि ये जालिम और जाहिल है। और इस पर बड़ी तफासीर मौजूद है, मगर आज इस आया मुबारका के इस हिस्से को आज नए जाविये से पेश करता हूं। उलमा बैठे हैं, पूरी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रहे। भाई दुरूद शरीफ पढ़ लें मेरे प्यारे, बैठ जाएं आप, बैठ जाएं, दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। भाई होना तो ये चाहिए था कि इंसान को रब फरमाता कि बड़ा जर्री है, बड़ा बहादुर है, बड़ा शाहजोर है, कि अमानत का बोझ तूने उठा लिया, जिस अमानत को फरिश्तों ने उठाने से इनकार किया, जिस अमानत को पहाड़ों ने उठाने से इनकार किया, और तूने उठाया, तू बड़ा कुव्वत वाला है। मगर या अल्लाह तू फरमाता है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि ये तो जालिम और जाहिल है। बहुत से मुफस्सिरीन ने तफासीर लिखी, मगर एक तफसीर जो दिल के तारों को छू गई, इसको पहले से जानने की जरूरत है कि अमानत इलाहिया थी क्या, वो कौन सी अमानत है जो रब ने सब पर रखी और सब काम गए थे। उलमा के 95% मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद कुरान मुकद्दस है, कि वो अमानत किसी ने नहीं उठाई मगर इंसान ने उठाई। मगर सवाल उभरता है कि अगर इससे मुराद कुरान मुकद्दस है ना, तो भाई हजरत इंसान पर ये कुरान नाजिल होने से पहले इसका हामिल तो जिब्रील है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील को कि जाओ मेरे महबूब को ये पैगाम दे दो, ये आयत है, ये आयत पहुंचा दो, ये सूरत है पहुंचा दो। इंसान से पहले कुरान की इन आयात का हामिल तो जिब्रील हो गया। अगर इससे मुराद फकत कुरान होता तो फिर अकेले इंसान का जिक्र ना होता, साथ जिब्रील का या फिर फरिश्तों का जिक्र होता। इसका मतलब है कि इससे मुराद कुरान मुकद्दस नहीं।
कुछ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद शरीयत मुताहरा है, शरीयत पर अमल करना। अगर इस अमानत इलाहिया से मुराद शरीयत मुताहरा है तो भाई शरीयत जिस तरह मुसलमानों पर लागू है इसी तरह मुसलमान जिन्नात पर भी है, वो भी नमाज रोजा हज ज़कात उन पर भी वही असूल है। अगर इससे मुराद शरीयत होती तो फिर इंसान के साथ जिन्नात का जिक्र होता। मालूम हुआ कि ये अमानत इलाहिया, इसको खोजने के लिए हमें नए जाविये से आगे बढ़ना होगा। अब कुरान और शरीयत मुताहरा से बुलंद चीज चाहिए, इससे हल्की चीज तो अमानत हो नहीं सकती। इससे बुलंद जात कौन सी है? वो जात हक है, जात इलाह है। उन सूफी मुफस्सिरीन ने, सूफिया ने जिक्र किया कि रब ने अपनी सिफात और अस्मा का परतौ चाहा कि कोई ऐसी मखलूक है जिसकी ज़वात से, जिसकी जात से मेरे अस्मा का हुस्न जाहिर हो जाए, जिसकी जात से मेरी सिफात का ज़हूर हो। अब चूंकि सिफात अल्लाह की है, तमाम मखलूकात डर गई, घबरा गई। इस अमानत को उठाया तो वो आपने उठाया। आप कहेंगे कि बात उलझ गई, अल्लाह की सिफात और अस्मा की अमानत हमने कैसे उठाई? तमसील पेश कर देता हूं। पत्थर की दीवार हो, इस पत्थर की दीवार के सामने खड़े होकर अगर मैं चाहूं कि मुझे मेरा अक्स मिल जाए, मुझे अपना आप दिखाई दे, दीवार के सामने खड़ा रहूंगा, दीवार मुझे मेरा अक्स नहीं देगी, इसलिए कि वो कुल्ली कसीफ है, उसके अंदर कसाफत ही कसाफत, लफ्ताफत तो है नहीं। और कसाफत के अंदर ये खूबी नहीं कि वो अक्स दे। इस दीवार से निकले, एक शीशे के सामने चले गए कि चलो ये तो लतीफ है ना, इसके दोनों तरफ लताफत है। जब शीशे के सामने जाएं तो ये शीशा भी अब हमें हमारा अक्स नहीं देगा, आर पार तो देख लेंगे मगर आईना नहीं बनेगा। अब हमें चाहिए ऐसा आईना जिससे हमारा अक्स हमें दिखाई दे। अब जरूरी है कि कसाफत और लताफत दोनों को मिला दिया जाए। इसी शीशे का एक हिस्सा लतीफ रखें और दूसरी तरफ जंगारी कर दें, पारा चढ़ा दें, मट्टी लगा दें। जो ही एक हिस्सा इसका लतीफ हुआ, दूसरा कसीफ हुआ, यह शीशा अब आईना बन जाएगा। और आईना अक्स देता है। जब अल्लाह ने अपनी अमानत पहाड़ों पर रखी तो वो कुल्ली कसीफ हैं, उनमें लताफत नहीं। वो आजिज आ गए, या अल्लाह हमारे अंदर तो वो सलाहियत ही नहीं कि हम तेरी खूबियां और तेरे अस्मा का परताव कैसे देंगे। वही अमानत फरिश्तों पर रखी, वो भी आजिज आ गई, या अल्लाह हम तो लतीफ हैं, बदन भी नूर, हमारे अंदर रूह भी नूर की, और नूर होता ही लतीफ है। या अल्लाह हम तो इस काबिल ही नहीं कि हमारी ज़वात से तेरी सिफात का ज़हूर हो जाए। अब निगाह पड़ी इस इंसान पर जिसके पास कसाफत हैवानी भी है, लताफत मलकूती भी है। ये दोनों अज्जा का ये मंबा है, मखरज है, मखसन है। इसमें लताफत भी है और कसाफत भी है। जब लतीफ और कसीफ दोनों चीजें मिली तो अब इसकी जात के अंदर वो खूबी पैदा हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात का ज़हूर इस इंसान के वजूद से, गुफ्तगू से, कलाम से जाहिर होना शुरू हो गया। कभी गौर कीजिएगा, कुरान मुकद्दस घर जाकर खोलेंगे ना, पहले सफे पर ही अल्लाह की सिफाती नाम 99 लिखे। किसी एक नाम को उठा लीजिएगा और फिर बंदों का मुशाहदा करें। अल्लाह ताला की उन सिफात में से किसी एक सिफ्त का ज़हूर किसी ना किसी बंदे में मौजूद होता है। जहां पर रहीम है, बहुत से बंदे रहम दिल होते हैं।
करीम है। बहुत से बंदे नरमी के साथ पेश आते हैं। जहां पर सत्तार है, बहुत से अफराद ऐसे हैं जो वाकई लोगों के ऐबों को ढांप लेते हैं। बहुत से ऐसे हैं वो जलालत के साथ बात करते हैं। किबर हमें ज़ेबा नहीं, हमें इजाजत नहीं कि किबर करें, क्योंकि ये अल्लाह की शान है। मगर क्या करें कि बहुत से बंदे भी मुतकब्बिरीन में से हैं, उनकी जात से भी इस सिफ्त का ज़हूर होता है। आप वो हैं कि जिनकी जात से अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्मा और सिफात में से किसी ना किसी सिफ्त का ज़हूर जरूर होता है। यह है आपकी कुव्वत, राजे इल्लल्लाह। ये तीसरी खूबी है आपकी। शैतान ने एक खता की, गलती की और उस पर डट गया कि या अल्लाह मैं नहीं सजदा करता। हालांकि हुक्म था कि तुझे मोहलत है क़यामत तक। जब आदम नहीं तो आदम की कब्र को सजदा, या अल्लाह मैं नहीं कर सकता, सजदा नहीं करूंगा। खता हुई मगर वो डट गया। अज़ाज़ील से इब्लीस हुआ, शैतान हुआ, मरदूद हुआ, मकहूर हुआ। और एक खता इज्तिहादी आदम से हुई, जिस दरख्त की तरफ जाने से मना किया था। हव्वा के कहने पर आदम उस दरख्त के वो फल खा गए। खता हो गई, अल्लाह ने जमीन पर उतार दिया। यहां आकर वो क्या करते हैं, एक तरफ है कि खता के बाद डट गया, अकड़ गया। दूसरा है कि अपनी खताए इज्तिहादी पर भी आंसू बहाता है, रोता है। रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह माफ कर दे। जो बंदा खता के बाद, गुनाह के बाद, गुनाह में आलूदा होने के बाद वापिस पलटता है, रब की रहमत महदूद नहीं है। रब की रहमत भी लामहदूद है। ऐ बंदे तू मेरी तरफ आ तो सही, एक पुकार कर तो सही, मुझसे माफी मांग तो सही। मैं खुद खुदा होकर ऐलान करता हूं कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अल्लाह तो बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है। ये तीन खूबियां आपके अंदर मौजूद है। इल्म का होना, अल्लाह की अता करदा अमानत का हामिल होना, और तीसरा है राजे इल्लल्लाह, रजू करना। जब बंदा गुनाहों की दलदल में धंस जाए, खताकार हो, मुजरिम हो, किसी बंदे का आज का जुर्म देखकर उससे नफरत न करना। जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख, जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख, जाने कि उस करीम को तू है या वो पसंद। मुमकिन है कि आपकी इस महफिल में, मजलिस में कोई ऐसा बंदा बैठा हो जिसका लिबास तार तार हो, लोग उसकी तरफ तवज्जो न दें, मुतवज्जो न हो, और आपकी तवज्जो जिसकी तरफ है उसने दस्तार भी पहनी है, सफेद लिबास भी पहना है। इसमें यह कहने दीजिए कोई हिचकिचाहट नहीं। मुमकिन है कि बारगाह कुदस में उस बंदा मजबूर का मकाम हम सबसे ज्यादा हो। इसीलिए कहते हैं कि किसी शख्स को निगाह नफरीन से ना देख। जब बंदे मुंह मोड़ लेते हैं, जा बाबा माफ कर, रुख मोड़ लिया, धुतकार दिया, अपने दरवाजों से उठा दिया, जिसके बाल बिखरे हुए हो, गर्दो गुबार से चेहरा अटा हुआ हो, लोग उसे अपने दरवाजों से उठा दे, तो बंदा खुदा गौर कर कि ये बंदा जब रब की तरफ एक लम्हे के लिए मुतवज्जो होता है, या अल्लाह आज तो मुझे सबने धुतकार दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कि हाँ इसका मकाम और मर्तबा कितना है उसका हम तसव्वुर नहीं कर पाते। जिसके आप हाथ चूमते हैं
वो बंदा जिसे आपने कहीं दूर बिठा रखा है, ये भी मुमकिन है कि बारगाह कुदस में उसका मकाम और मर्तबा कहीं ज्यादा हो और हम उसकी गर्दे राह को ना पहुंचे। किसी बंदे के जाहिरी हुलिये से फतवे ना सादर करना शुरू कर दे। हाँ, रजू कितना करता है। जो बंदा गुनाह के बाद डट गया, अड़ गया, जम गया, इसका मतलब है कि इसने कैफियत है अज़ाज़ील वाली, शैतान वाली। और जो खता के बाद रुक जाता है, झुक जाता है, आंखों से आंसू बहा देता है, ऐ परवरदिगार मजबूर हो गया था, या अल्लाह खता हो गई, गुनाह कर लिया, ऐ अल्लाह किसी और दर की तरफ नहीं गया, ऐ परवरदिगार दर तो तेरा है और ये सर मेरा है, तू मुझे माफ कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उस बंदे को माफ फरमा देता है। और चौथी खूबी जो आपके पास है, ये मकाम इर्तफा है, बुलंदी वाला मकाम। एक तो है रूहानी बुलंदी, इसमें कोई शक नहीं कि रूहानी बुलंदी में भी आप तमाम मखलूकात से बढ़कर हैं। आपके अंदर वो नूरे बसीरत मौजूद कि चलते फिरता ये बंदा चलता फिरता जमीन पर है, मगर लोहे महफूज पर लिखी तहरीर को पढ़ लेता है। चलता फिरता जमीन पर है, मगर तख्त सरा में रींगने वाली चींटी की मंजिल को जान लिया करता है। ये तो रूहानी बुलंदी है ना। अब जरा जिस्मानी बुलंदी भी, जिस तरह तमाम नस्ल इंसानी की नुमाइंदगी इल्मी तौर पर इजहार करते हुए आदम ने की थी, बेन ही मकाम इर्तफा की तरफ जाते हुए जो नुमाइंदगी पूरी नस्ल इंसानियत की, वो नुमाइंदगी करने वाले रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि कहीं लोग ये न कहें कि ठीक है जी, इंसान रूहानी तौर पर तो बुलंद है, रूहानी तौर पर तो बड़ी बुलंदी पर जा सकता है, मगर जिस्मानी तौर पर तो फरिश्ते बुलंद है ना। कहीं किसी के जहन में ये ना आए तो रब्बे लम यज़ल ने शबे मेराज अपने महबूब को अपने पास बुलाया, और ये मेराज फकत रूहानी नहीं जिस्मानी है। और मेरे महबूब जाते, महबूब किबरिया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, सिदरतुल मुंतहा से वराउल वरा तक, जब ये सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, ये था वो मकाम जो आलमे मकाम की आखिरी सरहद है, और उस सरहद पर रहने वाला जिब्रील है। इसके बाद आलमे मकान नहीं है, इसके बाद आलमे ला मकान है, और वो आलमे ला मकान जहां पर जिब्रील भी नहीं जा सकता है ही ला मकान, आखिरी सरहद। गोया के इस आलमे मकान की मखलूकात में से वो मखलूक जिसे फरिश्ता कहते हैं, वो आलमे मकान की आखिरी सरहद पर बदनी तौर पर है, जिस्मानी तौर पर उसका बदन नूर का, रूह नूर की वहां पर मौजूद, इससे ऊपर और कोई मखलूक गई नहीं। और शबे मेराज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर करते हुए, चलते हुए, मंजिलों पर मंजिलें तय करते हुए आलमे मकाम की इस आखिरी सरहद पर पहुंचे। ये बुलंद तरीन मकाम था, अगर यहीं पर जाकर रुक जाते तो मुमकिन है कि आज कोई इल्मी उलझाव पैदा करने वाला कहता जी मकाम इर्तफा पर इंसान बुलंद नहीं है, बराबर है, क्योंकि इंसान भी वहां तक गया जहां तक फरिश्ता गया। और ये बात मेरे रब को मंजूर ना थी, क्योंकि इस इंसान को जहां खूबियां अता फरमाई हैं वहां पर मकाम इर्तफा भी दिया है। और ये मकाम सिर्फ आलमे मकाम की आखिरी सरहद नहीं, बल्कि आलमे मकाम की आखिरी सरहद से पार वराउल वरा भी है, जहां यहां पहुंचकर हजूर ने फरमाया था ना, जिब्रील तूने बड़ा साथ दिया,
मस्जिद हराम से चला मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से चला आसमान की बुलंदियों तक, आसमान की बुलंदियों को पार करते हुए यहां सिदरतुल मुंतहा पर आए हो। अब चलो ना जरा आगे भी चलते हैं। रवायात में आता है कि जिब्रील ने माजरत चाहिए, हाथ बांधे, ए अल्लाह के नबी इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आलमे ला मकां है और आलमे मकां की कोई चीज ला मकां में जाती नहीं, ला मकां से कोई चीज आलमे मकां में आती नहीं। ये हद फासिल है, इस हद फासिल को पार करना मेरी जुर्रत नहीं, क्योंकि तजल्लियात इलाहिया का इतना बहाव है कि मैं नूर होते हुए अनवारो तजल्लियात के उस हल्के से झलक और परताव से मैं तो खाकस्तर हो जाऊंगा। फरिश्ता रुका और महबूबे किबरिया ने फरमाया अच्छा तू रुक गया जिब्रील, अब मैं जा रहा हूं, तेरी कोई तलब हो तो बता, तेरी तमन्ना हो तो बता, तेरी ख्वाहिश हो तो बता। और जिब्रील ने ख्वाहिश कौन सी बयान की थी? या रसूलल्लाह जब आप बारगाह कुदस में हाजिर होना तो मुझे एक इजाजत ले दीजिएगा कि कल क़यामत के दिन जब आपके गुनाहगार उम्मती पुल सरात से गुजर रहे हो, वो पुल सरात जिसके बारे में रवायात मौजूद कि वो तलवार की धार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, जब पुल सरात से गुजरे तो मुझे रब से सिर्फ इतनी इजाजत ले दीजिएगा कि मैं जिब्रील अपने नूरी परों को आपकी उम्मत के कदमों तले बिछा दूं। ये जिब्रील ने क्यों कहा? क्योंकि जिब्रील जानते हैं कि रब को राजी करना है तो पहले रब के रसूल को राजी करो। रब के रसूल को राजी करने का तरीका यह है कि रसूलुल्लाह की उम्मत से प्यार करो, तखसीस और हद बंदियों से मावरा होकर प्यार करो, इस अंदाज में प्यार करो कि मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हाथ छोड़कर पढ़ता है या बांध कर रफुल यदैन करता है या नहीं करता, भाई इसने तेरे नबी का कलमा तो पढ़ा है, प्यार तो किया, तो इनके साथ मोहब्बत रख, मोहब्बत का दायरा बढ़ा। और ये वो मकाम था, मकाम इर्तफा। भाई हद बंदी तो है, आलमे मकाम की कोई चीज ला मकाम में जाती नहीं, ला मकाम की चीज आलमे मकाम में आती नहीं। क्या यहां पर ये असूल टूटा कि मुस्तफा जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं, कोई एक मर्तबा नहीं बल्कि 9 मर्तबा आना जाना रहा, तो क्या हद बंदी से पार गए तो असूल टूटा? नहीं, बल्कि ये क्यों नहीं कहते जहां से गुजरे जहां वो ठहरे, जहां से गुजरे जहां वो ठहरे, मकाम हर एक बता रहा है, उसी का जलवा उसी को पाने उसी की जानिब ही जा रहा है। ये वो मकाम है, मकाम इर्तफा। अब इस बात को ज़हन नशीं रखें कि अल्लाह ने आपको खूबियां अता फरमाई और ये खूबियां तकाजा करती हैं कि आप अमन के दाई, मोहब्बत के जौहर को फैलाएं, नफरतों की सरजमीन पर मोहब्बतों के गुलाब खिलाने वाला असल में रब का वो महबूब होता है। मुस्तफा का नाम लेकर मुस्तफा के फरामीन के मुनाफी काम न किया जाए। खुलकर इजहार करता हूं इस बात का, रियासत के साथ टकराने का अमल ये इस्लामी और शरई अमल हरगिज नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर रियासत के साथ टकराव का अमल जायज होता तो हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, कोड़े खाए हैं, आप करते ऐलान बगावत, आप फरमा देते कि मैंने शरीयत में यह पढ़ा है कि अगर रियासत तुम पर कोई जबर कर दे तो उसके खिलाफ ऐलान बगावत कर दो, तख्ते उलट दो, खून बहा दो, गर्दनें उतार दो। हरगिज नहीं फरमाया। किसी एक इमाम ने भी इस बात को खुले अंदाज में जायज करार नहीं दिया। जरूरी है, इजहार करूंगा, जरूरी है, अल्लाह ने आपको खूबियां अता फरमाई, आपके पास ज़ाहरी और बातनी जमाल भी है,
आपके पास इल्म का खजाना भी है, आप राजे इल्लल्लाह भी हैं, आप मकाम इर्तिफा पर भी हैं। मुआशरे में अमन कायम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें और खूब किरदार अदा करें। किसी दुनियादार से सिला पाने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपके हर अमल से रब राजी हो जाए, रब की रजा के लिए। अल्लाह जल्ला मजदू आपकी मेरी हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मैंने आज एक मुश्किल मौजू को आसान बनाकर पेश करने की अपनी सी पूरी कोशिश की है। खुदा करे कि आप तक ये मेरा मौजू और मेरी काविश पहुंच गई हो और ये आप गिरफ्त में लें। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और बगैर हिचकिचाहट के आप और आपकी पूरी टीम, आपके रुफाका दाद के मुस्तहिक हैं, शाबाश के मुस्तहिक हैं कि इस मरहले पर कि जहां पर इंतशार है, इफ्तराक है, आपने एक इतनी मजबूत सुलझे हुए अफराद को इकट्ठा करके अमन की बात की, मोहब्बत की बात की, मोहब्बत के जौहर को आगे बढ़ाने की बात की। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।